नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? आनंद में, कुशल मंगल। ओके, अभी तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है। पहले रक्षाबंधन, उसके बाद में स्वतंत्रता दिवस, फिर जन्माष्टमी। तो आप सबको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी दिन से इंतज़ार था और अवसर भी ऐसा ही है कि आज आपके यहाँ स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है वो सभी जगह हमारी 4 नई पुस्तकें पहुँच चुकी हैं। बुस्ट अकेडमी की किताब आती है तो वो एक जो विश्वास के साथ बच्चा बुक डिपो जाता है, हँसता हुआ मुस्कुराता हुआ किताब और आत्मविश्वास दोनों लेकर आता है। हमारी पूरी टीम ने मिलकर ये 4 किताबें पिछले 3 महीने में तैयार की है और आप हमारा कंटेंट जानते हैं। आप सब लोगों ने करंट अफेयर के अंदर, राजस्थान जीके में हमारे कंटेंट को पढ़ा है। आज हम आप लोगों के लिए 4 स्पेशल बुक जो है वो दोस्तों जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और इसके मैं एक-एक आपको जो डेमो भी उपलब्ध करवाऊँगा, आप देखिएगा। हमने पूरी मेहनत करके जितना सरलता के साथ, सहजता के साथ और इतनी अच्छी गुणवत्ता का कंटेंट दिया है कि आरपीएससी का नवीनतम पैटर्न हो, चाहे पुराना पैटर्न हो, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि जीके के अंदर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और आज मैं हर एक किताब के बारे में आप लोगों को जो बताने वाला हूं, तो ये किताबें आपके नज़दीकी बुक डिपो पे उपलब्ध हो जाएगी। अभी एक बार हम ऑनलाइन जो है ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। आगामी जो है वो समय में हम जब इन किताबों से फ्री हो जाएंगे तब आप लोगों को जो ऑनलाइन डिलीवरी भी दे पाएंगे। लेकिन अभी एक बार आप नज़दीकी बुक डिपो पे, क्योंकि बूस्टर की किताब जो है वो नियर बाई बुक डिपो पे जरूर मिल जाती है। जिला हेडक्वार्टर, आपके उपखंड स्तर, तहसील स्तर पर जरूर मिल जाती है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे आप पटवार का एग्ज़ाम देने चाहें, चाहे आप जो आगे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने चाहें, तो इन किताबों को आप एक बार जो जरूर देख के आना और देखोगे तभी पता चलेगा कि मेहनत कैसी है। सबसे पहली जो हमारी किताब जो आई है वो भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था की है। और ये किताब जो है वो दोस्तों आप लोग देखना, आपको एकदम ऐसे फील आएगा कि एक ऐसी किताब जिसको पढ़ के आपको मज़ा आने वाला है। मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें जो है वो हमने कोई मतलब कमी कोई नहीं रखी है, क्योंकि 326 पेज तक ये बुक गई है। इतना तो पढ़ना पड़ेगा। जिस स्तर से पॉलिटी पूछी जा रही है, इतना आरएस और पीएसआई और ईओआरओ वालों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, चाहे आरएस की, ईओआरओ की, पीएसआई की, आप ये किताब एक बार लेना और पढ़ के जरूर देखना। हमने बहुत अच्छी मेहनत के साथ ये किताब आप लोगों के लिए तैयार की है और इसमें सारा कंटेंट जितना हो सकता था हमने इंक्लूड किया है। हमने ऐसा नहीं कि हाथों हाथ संविधान सभा से जो किताब चालू हो गई, आप संविधान मूल अधिकार तक पहुंचेंगे तब तक 74 पेज हो जाएंगे, है ना। क्योंकि आज के टाइम गहनता की बात है, गुणवत्ता के साथ साथ व्यापकता कितनी है ये इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ हमने इंक्लूड की है, चाहे संविधान सभा हो, चाहे संवैधानिक विकास हो, हमने इंक्लूड किया है। चाहे संविधान के स्रोत हो, विशेषताएं हो, प्रस्तावना हो, भाग 1 हो, चाहे भारत का जो है वो दोस्तों जो है वो राज्यों का पुनर्गठन हो, चाहे भारत का एकीकरण हो, और नागरिकता, यहाँ तक हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद आपका मूल अधिकार, डीपीएसपी, सारी चीज़ें बहुत डिटेल के साथ जो है इंक्लूड की गई हैं। बुक की फॉर्मेटिंग आप जब देखेंगे तो आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है। हर चीज़, चाहे शब्दावली, और मेरी 2 क्लासेस भी आप लोगों के पास जो है वो हैं। आप देखना कभी भी पॉलिटी में फ्री हो, जब भी आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करें, 2 क्लासेस मेरी जो यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। आप एक बार जो है वो शब्दावली की क्लासेस जरूर लेना, क्योंकि किसी सब्जेक्ट की समझ विकसित होगी तभी उसमें पढ़ने का मजा आएगा, रुचि आए तभी तो पढ़ने में मजा आए। तो ये हमने हर चीज़ इसके अंदर जो आप लोगों को उपलब्ध करवाई है। 22 भाग की जो पेंटिंग्स है, हर भाग पे किसकी पेंटिंग है वो तक हम आप लोगों को जो हमने आप लोगों को उपलब्ध करवाया है। जब आप पॉलिटी की किताब देखेंगे, हमने प्रॉपर तरीके से राज्य की परिभाषा में क्या है क्या नहीं है एकदम डिटेल से जो उपलब्ध करवाया है। कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण में क्या अंतर है, सारी चीज़ें हमने आप लोगों को उपलब्ध करवाई है। और ये बुक देखोगे तो आपको पॉलिटी में आनंद आने वाला है। और ये किताब जो है वो आपातकाल के प्रावधान हो, चाहे दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में बात हो, चाहे संविधान का जो है वो मूल ढांचे के बारे में बात हो, सारी चीज़ें। और ईआरओ का रिजल्ट तो हमारा है ही, जो आप लोगों को जरूर दिखेगा। और आगामी टाइम में जब आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, 700 लोग जो बूस्टर अकेडमी से इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आगे एडिशन के अंदर ईआरओ के साथ साथ आपको आरएस के सिलेक्टेड लोग भी दिखेंगे। और ये एक ऑनलाइन एजुकेशन जिसके अंदर जो है वो बच्चे पढ़कर जो है वो अधिकारी बन रहे हैं और उस गुणवत्ता के साथ पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने जो देखा है, आज कोई भी एग्जाम हो, अंतिम समय में बच्चा उम्मीद करता है तो बूस्टर से करता है, और बूस्टर उस उम्मीद के ऊपर जो खरा भी उतरता है। तो हमारा संस्थान पूरी मेहनत कर रहा है। और ये पहली किताब आप लोगों के लिए जो है वो भारतीय संविधान की हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है। ये किताब एक बार जाके आप देखना, एक बार इस किताब की फॉर्मेटिंग और
जितना कंटेंट था उतना उपलब्ध भी करवाया है, उसके साथ साथ उसे सरल करने का भी प्रयास किया है ताकि एक सामान्य स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से भी इसे पढ़ सके। मुझसे जितनी क्लासेस होंगी मैं लूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट आयोग, और आपको जब भी कुछ लगे तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से जो आप लोगों के लिए जो है वो और जितनी कम एरर हो सके उसका भी हमने प्रयास किया है। हमने मल्टीपल रिव्यू करवाया, अब भी अगर कोई रह जाए तो फिर हम जो और आपको जो सेकेंड एडिशन के अंदर और इम्प्रूव करके, पर मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये हमारा फर्स्ट एडिशन जो है वो है किसका, आपके यहाँ टाइप बुक का। इससे पहले हस्तलिखित नोट्स हमारे आए थे, वो हमारा जो फर्स्ट एडिशन था बूस्टर नोट्स का। लेकिन मेरा ये मानना है कि हस्तलिखित से बेहतर टाइप कंटेंट है, क्योंकि हर आदमी ना आपकी राइटिंग चौकी लगे, दूसरे की कौन लगे। दूसरी बात, जब आपका हस्तलिखित होता है तो उसमें कंटेंट फिर कम आता है और मतलब सार भी नहीं बैठता उस चीज़ का, फिर बहुत ज़्यादा पेज हो जाता है, वो बच्चे के लिए लाभदायक भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली किताब आप लोगों की जो है वो है इंडियन इकोनॉमी की, और खास करके 2 एग्जाम्स के लिए बहुत काम आने वाली किताब है। 2 एग्जाम्स में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली किताब है, जो कि आपके यहाँ इंडियन इको की किताब है। उसके ऊपर भी हम लोग जो अब चर्चा करने वाले हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम लोग जो चर्चा करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। तो भारतीय संविधान के बाद में इंडियन इको की बुक देखो, जनरली लोग जो है वो इकोनॉमी कम पढ़ते हैं, लेकिन 2 एग्जाम ऐसे हैं जिसमें इकोनॉमी का रोल बहुत है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, मतलब मैथ रीजनिंग में जैसे क्वेश्चन सही होते हैं ना, वैसे इसमें सही हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो आपका लगाव होना चाहिए सब्जेक्ट के प्रति, और आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि पॉलिटी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इको इंपॉर्टेंट है। जितना हिस्ट्री आप लोगों के लिए जो 6 किताब बनती है ना, उतना इको की 2 किताब उतने नंबर दिलाती है। आरएस के अंदर अगर हम इंडिया इको से देखें तो लगभग जो है वो दोस्तों आपके जो है वो मोटा मोटी 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो आते ही हैं। आप जब पीएसआई में देखेंगे तो आपके जो 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों को जो मिलेंगे, खास करके आरएस और पीएसआई के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इंडियन इको की ये बुक है। और ये बुक जो है वो 2025-26 के जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर बजट के अनुसार और 2024-25 के इको सर्वे के अनुसार हमने ये किताब बनाई है। आप लोग एक बार जो इसे पढ़ना, और जितनी सरलता से इको, मतलब वैसे भी इको में आप लोग जानते हो मैं मेरी तरफ से प्रयास करता हूँ, गाँव के टाबर भी अर्थव्यवस्था जो है बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, क्योंकि गाँव वाला पढ़ाने वाला हो तो फिर बाद में जो सीखने में मज़ा भी आता है। तो इंडियन इको की ये किताब भी जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप आराम से जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि जाते ही आप किताब खरीद लीजिए, आप जाके एक बार किताब की क्वालिटी देखिए, उसके बाद जो उसके अंदर का कंटेंट देखिए। इतनी देर में बुक डिपो वाला ये नहीं कहेगा छोड़ो छोड़ो, आराम से देखो। फिर 4 किताब थे और ले इकोनॉमी की, फिर ई किताब ने देखो, जहाँ ध्यान पड़ सी कि ई किताब पर कितनी मेहनत हुई है। तो इंडियन इकोनॉमी का हमारा सेकंड संस्करण है, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ जो है वो टॉपिक मिलने वाले हैं, चाहे राष्ट्रीय आय का टॉपिक हो, चाहे एग्रीकल्चर का टॉपिक हो, चाहे इंडस्ट्री का टॉपिक हो, चाहे सेवा क्षेत्र का टॉपिक हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ मौद्रिक नीति हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, ये सारे बहुत अच्छे और ऐसे तैयार किया गया है कि आप इजीली पढ़ सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, आपको टीचर की आवश्यकता नहीं है। इतना इजी हमने जो इकोनॉमी को रखने का प्रयास किया है कि अगर आप मेरी क्लास नहीं भी ले रहे तो भी आपको जो वो याद हो जाएगा। तो आपको मेहनत करनी है और हमने सब कुछ इसमें इंक्लूड किया है। ये आप लोगों की इको की किताब है, जिसके अंदर लगभग आपके कितने टॉपिक हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लगभग जो है वो दोस्तों आपके 17 टॉपिक है, ई कॉमर्स तक हमने कवर किया है, जिसके अंदर अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, राष्ट्रीय आय, कृषि, उद्योग, सेवा, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, पूरा आपका जो है वो आरएस प्री का, और जो है वो दोस्तों जो है वो आरएस मेंस का भी ऑलमोस्ट सिलेबस, उसके साथ साथ पीएसआई का सिलेबस कवर हो जाएगा। और जिन भी एग्जाम में जैसे सेकंड ग्रेड में अगर आप इको देखना चाहें तो ये किताब आप प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके जो काम आ सकती है। लेकिन खास करके आरएस पीएसआई को डेडिकेटेड ये बुक है, और ये बुक जो है वो दोस्तों आप लोग जो है वो जाके मार्केट से जो ले सकते हैं। उसके बाद में अगली महत्वपूर्ण किताब ऐसी है जिसका इंतजार काफ़ी समय से था, मुझे भी था, मेरे को भी था कि यार ये 2 किताबें तो पहले से आ ही रही है। मैंने पूरी टीम को स्पेशली, मतलब हमारे 2 टीचर हैं और उसके साथ साथ 4 कंटेंट राइटर जो आपके यहाँ साइंस के अंदर स्पेशलाइजेशन रखते हैं, उन सब ने मेहनत की भाई साहब, जितनी मेहनत हो सकती थी जनरल साइंस पे। मतलब हमारे जो है वो अगर हम बात करें संदीप शर्मा सर, श्याम सर, साथ में जो है वो आपके यहाँ कंटेंट टीम के जितने भी मेंबर हैं उन सब ने मेहनत की और मल्टीपल रिव्यू किया यहाँ पे। जनरल साइंस की एक ऐसी बुक बनानी थी जो हर एग्जाम में काम आए,
चाहे आरएस हो चाहे पीएसआई हो, इनका तो पूरा सिलेबस कवर है ही, पर और अदर एग्जाम है उसमें भी हमने जो जितनी किताब में हम चीज़ें इंक्लूड कर सकते थे, ऑलमोस्ट 250 पेज की किताब है, बहुत अच्छी किताब हम लोगों ने तैयार की है। और साइंस को कितना सरल हम कर सकते थे उसके ऊपर पूरा काम किया विथ फॉर्मेटिंग। ऐसा नहीं हो कि मतलब एक आपकी एक आप ये मान लो कि नोट से भी अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा क्या होता है, ये स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने में जोर आता है टाबर को, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से है जनरल साइंस की कि आपको हाँ इस तरीके से पढ़ने में आनंद आएगा कि मतलब ये नोट से भी आप लोगों को इजी लगने वाली है। और ये किताब देखो, साइंस इको इनको लोग पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम पढ़ते हैं सारे दिन। अभी ऋतुराज जी कहेंगे सर आप हिस्ट्री के पीछे पढ़ जाते हो, पीछे की बात नहीं है, लोग हिस्ट्री से तो जो है वो सारे दिन पढ़ते हैं और इन सब्जेक्ट्स को अवॉइड करते हैं। ऐसे नहीं भाई, चीज़ें तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में आप किसी एक सब्जेक्ट को अवॉइड करके सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कोई आदमी बोले मेरे तो साइंस कमजोर है, तो भाई साइंस कमजोर है तो फिर आपके यहाँ आरएस में भी समस्या है, फिर मेंस में और समस्या है, पीएसआई में भी समस्या है, मैं कह रहा हूँ सीईटी में समस्या है, पटवार वीडियो कोई भी एग्जाम दो, जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल साइंस पे हमारी पूरी टीम ने अच्छी मेहनत करके एक बुक बनाई है, जिसे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा, देखो बूस्टर की किताब में कोई लापरवाही नहीं होती है, हमने धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्रूव किया है। और हमारी पूरी टीम ने ऐसी मेहनत की है कि आप ये किताब जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हर टॉपिक हर लाइन को जो है वो रिव्यू किया गया है, फॉर्मेटिंग की गई है। मैं एकदम केवल कंटेंट उठा के देने से मतलब नहीं है, और ऐसी कोई फॉर्मेटिंग नहीं की गई है जो आपको उबाऊ लगे, ऐसा लगे सर क्या ही बना दिया। ऐसी कोई चीज़ आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं कि आपको खुद बहुत मतलब दिमाग लगा के समझना पड़ रहा है, ना जी ना। इतनी सरलता के साथ आपकी ये बुक है, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। जो सामान्य विज्ञान की किताब कोशिका है, तो कोशिका क्या होती है, कोशिका का सिद्धांत क्या है, कोशिका की खोज क्या है, कोशिका की आकृति क्या है, कोशिका के प्रकार क्या है, अब तो पढ़ ले आदमी, नहीं पढ़ा। उत्तक है, टिश्यू क्या होते हैं, तो टिश्यू के जो 4 प्रकार होते हैं, उपकला तो आपके उत्तक, संयोजी, पेशी और तंत्रिका उत्तक। अब ये जो आपके उपकला उत्तक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इस पे हमने पूरी जो डिटेल से बात की है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, स्रोत क्या है, कमी से रोग क्या होता है, और दोस्तों जो नोट कहाँ से जो है वो आपका ये विटामिन आपको मिलता है, और इसकी कमी से डेफिशिएंसी से रोग क्या होता है, इनके ऊपर पूरी जो काम किया टीम ने। श्वसन है, तो श्वसन के श्वसन क्या होता है, श्वसन के प्रकार क्या है, बाह्य क्या है, दोस्तों आपके कोशिकीय श्वसन क्या है, विभिन्न जंतुओं में श्वसन संबंधी अंग क्या है, जो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो बात की इसके अंदर। अगर हम जेनेटिक्स के बारे में बात करें, अनुवांशिकी के बारे में बात करें, तो पहले हमने केवल आपको शब्द दिए, फिर आप अनुवांशिकी को समझो। अगर आप लोग यहाँ पे रोग के बारे में देखेंगे, तो जैसे आपने अगर टीबी के बारे में बात की, तो हम उसके कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, टीबी के बारे में पूरी जो डिटेल से चर्चा हुई है। उसी तरीके से अगर ड्रग्स एवं एल्कोहल का दुरुपयोग है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से हमने बताया है। ये ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं उनके ऊपर भी हमने चर्चा की है। द्रव्य की अवस्थाएं हैं, जब आप फिजिक्स में जाके और देखोगे तो आपको जो बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री फिजिक्स जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भी ठोस द्रव्य, फिर उसके बाद में गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, पांचों हमने जो चीजें ली हैं। परमाणु के अंदर भी आप देखोगे समस्थानिक, समभारिक और उसके साथ साथ सममितीय क्या होते हैं। तो बहुत सरलता से जितनी मतलब हो सकती है ना, ऐसी किताब हम लोगों ने जो ये जनरल साइंस की तैयार की, ऐसी किताब हम लोगों ने जनरल साइंस। कार्बन भी है तो प्रॉपर तरीके से कार्बन की विशेषता होती है तो समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से आपके जनरल साइंस की किताब तैयार हुई है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये किताब आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। और जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतजार था, जिस किताब का इंतजार था, वो किताब आपकी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी की एक बुक की डिमांड थी कि सर ऐसी हो जिसे समझा जा सके। टेक्नोलॉजी में संदीप जी, श्याम जी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आपने करंट अफेयर में देखा होगा, मैं टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूं तो टेक्नोलॉजी या करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो मैं खुद मेरी टीम से बात करता हूं कि भाई पूरी चीज़ बताओ एकदम सही तरीके से, क्योंकि मेरे को तो करंट पढ़ाना है पर सब्जेक्ट का नॉलेज भी तो अच्छा होना चाहिए ना। आप सारे दिन सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो सब्जेक्ट की मेरे को नॉलेज दो, ताकि मैं करंट के साथ ऐड करके उसको और अच्छे तरीके से बता पाऊँ। हमारी टीम से आप टेक्नोलॉजी पढ़ के देखना, आनंद आ जाएगा आप लोगों को। तो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो दोस्तों यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, और ये जो टेक्नोलॉजी किताब है खास करके आरएस और पीएसआई के अंदर आप लोगों के जो काम आने वाली है। और एग्जाम जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का पोर्शन, जिसमें चाहे बायोटेक हो, चाहे आपके यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे एटॉमिक आपका जो है बात करें, तो ये सारी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। आप बढ़िया तरीके से ये किताब जो है वो दोस्तों देखना, जिसके अंदर हमने बहुत बढ़िया तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग की भाषाएं क्या है
वो भी हम लोगों ने बता रखी है इतना डिटेल तक। करंट अफेयर में एकदम हाथ से बनाए हुए ऐसे चित्र फॉर्मेटिंग आप लोगों को मिलने वाली है। सैटेलाइट संचार होता कैसा है ये तक हम लोगों ने आपको जो बताया इसके अंदर। ये देखो मजा आ जाएगा। बताओ की गई है ना मेहनत, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आप खुद भी मतलब सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं। ये आपके एआई शिखर सम्मेलन पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ हुआ ये भी हमने बताया। पहला जो है वो दोस्तों यूके में, दूसरा कोरिया में, तीसरा फ्रांस में। जितना हो सकता है देश की पहली एआई जो इन्फ्लुएंसर काव्य मेहरा के बारे में जो बात हुई है, तो सारी चीजें मदरहुड के बारे में मतलब इतना करंट इंक्लूड किया हमने। आइरिस के बारे में बात की है, भारत की पहली एआई शिक्षिका कौन है आइरिस, उसके बारे में हमने बात की है। मिसाइल अगर आप प्रहार क्या है, प्रगति क्या है और प्रणास क्या है, ये भी हम लोगों ने जो ऐसे कंपेरेटिवली बताया। K15 क्या है, K4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, बताओ। तो सारी चीजें जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर इस किताब के अंदर, चाहे PSLV हो, चाहे ASLV हो, PSLV हो, GSLV हो, प्रॉपर तरीके से जो है वो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग किताब बनाई है। चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पेस हो, चाहे डिफेंस हो, बहुत अच्छी तरीके से जो वो आप लोगों के लिए किताब बनाई है। तो ये 4 किताबें जिनके बारे में डिटेल से आपको मुझे बताना था और मैंने आप लोगों को बताया है, और ये 4 किताबें हैं। इस बार किताबों की बाइंडिंग आपके उसके साथ साथ पेज बहुत अच्छी ब्राइटनेस के साथ है ना, बढ़िया शानदार पेज, बढ़िया कवर, बढ़िया कंटेंट, ये जो आपकी बुक्स जो हैं वो आप लोगों के लिए तैयार है। और आप लोग जो है वो आज से ही इन्हें जो है वो किसी भी बुक डिपो से प्राप्त कर सकते हैं। और आगामी समय में और जब किताबें आएंगी तो आप लोगों को और बता दिया जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और आप अब जब भी बुक डिपो जाएं तो जीके के अंदर बूस्टर की किताब एक बार देखें जरूर, ताकि आपको भी पता चले। उसके साथ साथ जो भी विद्यार्थी पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पीएसआई का बैच 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिस बैच के अंदर हम टॉपिक वाइज टेस्ट और आपको जो है वो लाइव क्लासेस उपलब्ध करवा रहे हैं। कुछ रिकॉर्डेड भी क्लासेस हम उपलब्ध करवा रहे हैं, लाइव भी उपलब्ध करवा रहे हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट भी हम आप लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं, 1 साल की वैलिडिटी दे रहे हैं। और आपके सामने एग्जाम है, भर्ती आई हुई है, सबसे बड़ी भर्ती है पीएसआई पे। आप मेहनत हमारे साथ जुड़ के जो कर सकते हैं, हमारी टीम को आपने परखा है, आप यूट्यूब पे जाके डेमो वीडियोस देख सकते हैं। पूरी टीम आपको जो मेहनत करवा रही है, तो पीएसआई के बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप पटवार के बाद अपने वीडियो की तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको उपलब्ध हो रहा है, उसके साथ साथ 10 फुल लेंथ टेस्ट। इतना टाइम बचा है, जो 2-2.25 महीने आपके पास हैं, उन 2-2.5 महीनों के अंदर आप जो 10 फुल लेंथ टेस्ट और पूरा बैच आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आप लोग अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जो जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, जो चीज़ें कमज़ोर हैं, उनको आप सही कर लो। और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो आप अपने बढ़िया तरीके से जो है वो आपके 10 जो फुल लेंथ टेस्ट दे लीजिए। हर शनिवार को ये टेस्ट होने वाला है। ये ऑनलाइन टेस्ट बैच के साथ निःशुल्क है। ऑफलाइन टेस्ट के लिए आप लोगों को एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। और ये आप लोगों का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है रिद्धि सिद्धि पे, वहाँ पे टेस्ट सेंटर पे आप जो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किए। टोटल आपके जो 23 अगस्त से ये बैच जो स्टार्ट होने वाला है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपके यहाँ पे सर्वोदय बैच आरएस की तैयारी समय रहते प्रारंभ करना चाहते हो, तो हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है और सर्वोदय बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके छोटे भाई बहन जो कॉलेज के साथ या कॉलेज के बाद तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बिना भर्ती जो पढ़ने का मजा होता है, बिना वैकेंसी जो पढ़ने का मजा होता है, वो सुकून ही अलग है। वैकेंसी आने के बाद में तो अफरा तफरी है फालतू में। तो अभी एकदम आराम से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और देखो ईआरओ के अंदर तो जो है वो बूस्टर एकेडमी का रिजल्ट आपने देखा है। हर किताब लेने जाओगे तब आपको पता चलेगा, हर किताब लेने जाओगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो बूस्टर एकेडमी की जो है वो दोस्तों जो ईआरओ के रिजल्ट आपने देखे हैं और बढ़िया तरीके से जो है वो आप तैयारी कीजिए। आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और ये चारों किताबें आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। आप बुक डिपो जाएं तब जरूर लेके आएँ। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमी की पहले से आई हुई किताबें भी आप देख सकते हैं। वो 3 किताब पहले से, अब हमारे 60 टाइटल जो है वो हो चुके हैं। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।